अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टैंडर्ड डेविएशन को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और स्टॉक मार्केट में इसे कैसे यूज किया जाता है। क्यों जरूरी है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छी तरीके से समझें और उसे यूटिलाइज करें स्टॉक मार्केट के रिसर्च में और स्टॉक मार्केट के रिस्क को समझने के लिए। क्योंकि विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन समझे बिना अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की, कि जिससे कि देखिए वर्ड से नहीं, आप उसकी मीनिंग समझें कि उसको यूज कैसे करते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जानें, उसके बारे में जानें। आपको जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टॉक मार्केट में यूज कैसे किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यह विशेषकर किसको मेजर करता है? वोलेटिलिटी को, रिस्क को मेजर करता है विशेषकर, कि वह कितना स्टॉक वोलाटाइल है। जो इसका फार्मूला है ये है। ठीक है, आपको फार्मूला याद करना एवं रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, आज हम वो आपको बता रहे हैं। मान लो दो स्टूडेंट है, एक है राम और एक है श्याम। जो इनका सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में रिजल्ट है। राम का जो है वो है 95, 90 और 94। जो श्याम का रिजल्ट है वो है 60, 95 और 65। अब देखिए दोनों की रिजल्ट में राम का जो रिजल्ट है वो एक कंसिस्टेंट है, 95, 90, 94। तो मान ले इसका एवरेज करें तो एवरेज जो इसका रिटर्न है राम का वो है कितना है, लगभग एवरेज मान लीजिए 92। 92 से इधर एवं उधर बहुत ही कम वोलाटाइल है, मतलब 94 आता है, कभी 95 आता है। लेकिन जो श्याम का रिजल्ट है, श्याम का एवरेज आएगा लगभग 70। अब 70 से श्याम का रिजल्ट कितना वोलाटाइल है, कभी 95 आता है, कभी 60 आता है, कभी 65 आता है। लेकिन वही श्याम का जो रिजल्ट है काफी वोलाटाइल है। जो वोलाटाइल ज्यादा है इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, मतलब इसका एसडी ज्यादा है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज्यादा वह रिस्की पोर्टफोलियो होता है। इसे कब यूज करते हैं? जैसे निफ्टी के अकॉर्डिंग आपके पर्टिकुलर स्टॉक का एसडी कितना है, निफ्टी के अकॉर्डिंग, स्टॉक के अकॉर्डिंग स्टॉक का, एचडीएफसी बैंक के अकॉर्डिंग कोटक बैंक का कितना एसडी है, या कि बंधन बैंक का कितना एसडी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना एसडी है। निफ्टी 50 के स्टॉक के अकॉर्डिंग आपका एचडीएफसी बैंक का रिस्क कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेजर करता है कि वह स्टॉक, उसका वेरिएंस कितना है, मीन से कितना रिटर्न वेरिएट करता है। मीन मतलब हुआ एवरेज रिटर्न। अगर एवरेज रिटर्न 10 है तो उससे रिटर्न कितना वेरिएट करता है, क्या कभी 25% आता है तो कभी -10% आता है। क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएट होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा। इसलिए आपको एसडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसडी सही तरीके से समझते हैं तो जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना कम एसडी होगा उतना आपका पोर्टफोलियो कम वेरिएट करेगा और उसका उतना ही आपका कंसिस्टेंट रिटर्न रहता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले रखा, किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है 5%, 10%, -2, -7%। वहीं किसी अनदर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है 10%, 20%, -15%, -18%, -8%, 13%। इसका रिटर्न देखिए कितना वोलाटाइल है। तो आप वो फंड चुनेंगे जिसका एचडी कम है। इसका एचडी कम आएगा, इसका एचडी मान लीजिए 2% आ रहा तो वहीं इसका एचडी आएगा 6%। तो ये 4% गुना इससे ज्यादा रिस्की है यह म्यूचुअल फंड। जितना ज्यादा हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वह उतना ही रिस्की होगा। जो इसका यूज, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टॉक मार्केट के पर्टिकुलर रिसर्च में आएगा, सेकंड म्यूचुअल फंड के रिसर्च में आएगा, कि म्यूचुअल फंड में जो दो फंड मैनेजर का रिटर्न कंपैरिजन करने में। अब जैसे मान लीजिए दो फंड सेम है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप फंड, लेकिन अगर किसी लार्ज कैप फंड का एचडी कम है, 1.5% है, एक का 3% है, तो यह कम रिस्की है। रिटर्न इसका मान लीजिए 15% है, इसका रिटर्न मान लीजिए 18% है, फिर भी ये बेटर है क्योंकि इसका एसडी कम है। अब बेटर कैसे आप समझेंगे एसडी के अकॉर्डिंग, वो आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि रिस्क को मेजर करता है एसडी, कि जितना ज्यादा हायर रिस्की, हायर वेरिएशन उतना ही ज्यादा वह रिस्की होगा। और क्रिप्टो करेंसी के रिटर्न को मेजर करता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से हम मेजर करते हैं कि मीन से कितना रिटर्न वेरिएट कर रहा है। इसको आप जरूर समझें। और किसी भी फंड मैनेजर का जब आप
फैक्ट सीट वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह चेक करें तो इसका एसडी जरूर चेक करें कि इसका एसडी क्या है। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लेकिन यह पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एसडी चेक करिए। रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क, कि उस म्यूचुअल फंड में उस स्टॉक में आपको रिस्क कितना है, उसका एसडी कितना है कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू अनदर स्टॉक। अगर आप उस पोर्टफोलियो को अपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कितना बढ़ जाएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। यह हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता चलता है। आपको फार्मूला याद करना, कैलकुलेशन डजेंट मैटर, ना आपको कैलकुलेट करना है ना आपको ये समझना है कि ऑलरेडी अगर आपको डेटा आपके सामने है कि ये इसका एस डी 4% है, इसका एक का एस डी 6% है, तो आप किसको चुनोगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि 4% मतलब लो एस डी, 6% मतलब हायर एस डी। और वह आपके रिटर्न से समझ में आ जाएगा। जिसका जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न रहेगा उसका उतना ही कम एस डी रहेगा, और जिसका रिटर्न जितना ज्यादा वोलाटाइल रहेगा उसका उतना ही हायर एस डी होगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हेज फंड होते हैं, हेज फंड पीएमएस, इंडिया में पीएमएस होता है, हेज फंड नहीं होता, या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो इनका एसडी काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग हेज फंड का और पीएमएस का और एआईएफ का एसडी ज्यादा होता है, क्योंकि ये हाई रिस्की स्टॉक में, हाई रिस्की एसेट में इन्वेस्टेड होती है। जबकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी कंसिस्टेंट होता है, कम होता है, एवरेज रिटर्न अच्छा होता है, और उतना ही रिस्क कम होता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने एसडी में आप कंफर्टेबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एसडी को आप अच्छे तरीके से समझिए और देखिए, कहीं भी आपको मिलता है किसी म्यूचुअल फंड की फाइल में और आपको एसडी के बारे में और रिसर्च करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, और पर्टिकुलर स्टॉक का चेक करिए आप गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू और जिमनाई के थ्रू, जिससे कि आप एसडी को जितना ज्यादा हो सके समझें और उसको अपने रियल लाइफ के इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करें, क्योंकि एसडी आप ही आपका रिस्क मेजर करता है। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पैरामीटर को आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।